नमस्ते दोस्तों। भारत एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में एक विशाल नक्शा उभर आता है। पर ये देश सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा विविध और दिलचस्प है। तो आज हम भारत के इसी भौगोलिक सफर पर निकल रहे हैं। चलिए इस देश को एक नए नजरिए से समझते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये कितना बड़ा है? आइए इसका जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं। पहला जवाब है ये नंबर 7। जी हाँ, दुनिया के सभी देशों में क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर आता है। यह हमें बताता है कि जमीन के मामले में हम दुनिया के टॉप देशों में से एक हैं। और कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है। आबादी की बात करें तो दुनिया का लगभग हर छठा इंसान भारतीय है। जरा सोचिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से ही दुनिया की 17.7% आबादी भारत में रहती थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि लोगों से भी कितना बड़ा देश है। चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव में भारत के इस विशाल विस्तार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि ग्लोब पर भारत की लोकेशन क्या है और इसकी लंबाई चौड़ाई असल में कितनी है। तो अगर आपको ग्लोब पर भारत का पता ढूंढना हो तो वो क्या होगा? ये नंबर्स ही उसका एड्रेस है। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये फैला है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। अच्छा, तो इन डिग्रीज का मतलब असल दूरी में क्या है? देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। है ना कमाल की बात? नक्शे पर डिग्री में फैलाव लगभग बराबर लगता है, पर असल दूरी में फर्क है। और ये सब होता है हमारी धरती के गोल आकार की वजह से। हर देश के 4 कोने होते हैं जो उसकी हदों को तय करते हैं। इस हाथ से बने नक्शे में आप भारत के उन्हीं 4 सबसे दूर के पॉइंट्स की एक झलक देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये जगह कौन सी हैं। तो सबसे उत्तर में सबसे ऊंचा सिरा है लद्दाख में इंदिरा कोल। मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार को भी मिला लें तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। पूर्व में जहां देश पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, वो जगह है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और सबसे पश्चिम में हमारा आखिरी छोर है गुजरात का कुहर मोती। ठीक है, तो हमने भारत का साइज और उसके कोने तो देख लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाओं की जो भारत के बीच से गुजरती हैं और हमारे भूगोल, मौसम और यहाँ तक कि हमारे समय पर भी गहरा असर डालती हैं। इनमें सबसे अहम है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर भारत को लगभग बीचों बीच से 2 हिस्सों में काटती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटती है। इसके दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल कहलाता है और उत्तर का सब ट्रॉपिकल। और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन 8 राज्यों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, तो इसके लिए एक मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। आसान है राइट? हमारी दूसरी महत्वपूर्ण रेखा हमारे घड़ियों से जुड़ी है। ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्योंकि भारत पूर्व से पश्चिम तक इतना चौड़ा है, इसलिए देश में एक जैसा समय रखने के लिए इस एक लाइन को चुना गया। यही है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है और हमें जीएमटी से ठीक 5.5 घंटे आगे रखता है। और जिन 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरती है, उन्हें याद रखने का भी एक आसान तरीका है। मोका, एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। सिंपल। चलिए अब हम भारत के नक्शे पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस विशाल देश को राजनीतिक रूप से कैसे बांटा गया है। भारत की विविधता सिर्फ भूगोल में ही नहीं बल्कि इसके राज्यों के आकार और आबादी में भी दिखती है। जरा देखिए, एक तरफ हमारे पास राजस्थान जैसा विशाल राज्य है, तो दूसरी तरफ छोटा सा गोवा। आबादी में उत्तर प्रदेश कई देशों से बड़ा है, जबकि सिक्किम की आबादी बहुत कम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यही कहानी है। लद्दाख का विशाल रेगिस्तानी इलाका और दिल्ली की घनी आबादी। और इन सब के सामने लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल और आबादी दोनों में सबसे छोटा है।
हमारे सफर के आखिरी हिस्से में आइए भारत के किनारों की यात्रा करें और इसकी विशाल जमीनी और समुद्री सीमाओं को जानें। भारत अपनी जमीनी सरहदें 7 देशों के साथ साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और समुद्र में इसके 2 करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये सिर्फ सीमाएं नहीं हैं, इनके अपने ऐतिहासिक नाम भी हैं। भारत और पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चीन के साथ हमारी सीमा मैकमोहन रेखा है और अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सी सीमा को डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? ये पाकिस्तान या चीन नहीं, बल्कि बांग्लादेश है। जी हाँ, भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इस लंबी और जटिल सीमा को साझा करते हैं।